वर्ल्ड कप शुरू होने में भाई 3 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप की मुसीबतें खत्म होने पे नहीं आ रही। चलो पाकिस्तान को तो पहले से तय तय था कि उन्होंने इंडिया जाके नहीं खेलना, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, तो ये तो मंथ्स पहले, बल्कि साल 1.5 साल पहले बात तय हो गई थी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। लेकिन अब ये जो बांग्लादेश का कट्टा खुल गया यार, ये तो पहले प्रॉब्लम नहीं था, आज से 10-12 दिन पहले। ये तय था कि बांग्लादेश जाके इंडिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने वाला है। टूर्नामेंट शुरू होने से 1 महीना पहले बांग्लादेश ने फैसला कर लिया कि उन्होंने जाके इंडिया में नहीं खेलना। एज़ ए पाकिस्तानी आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कहूँगा नहीं, वेल डन बांग्लादेश, आपने बहुत अच्छा किया, आपको जाकर इंडिया में नहीं खेलना चाहिए और आपको इंडिया के साथ बदला लेना चाहिए। एज़ ए क्रिकेट फैन मैं इस बात के खिलाफ हूँ, क्योंकि भाई आज से 10-12 दिन पहले तक तो बांग्लादेश को कोई मसला नहीं था। ठीक है, 10-12 दिन पहले तक तो बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया खेलने को तैयार थी। 10-12 दिन पहले तक तो इंडिया के अंदर जो है वो मुस्तफिजुर रहमान और बांग्लादेश के और प्लेयर जो है वो आईपीएल, मतलब महीना पहले आईपीएल के प्लेयर जो है वो एंट्री के लिए भी गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एकदम से क्या हुआ, ये एकदम से जो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गई है दोनों मुल्कों के अंदर, उसकी वजह से एक दफा फिर क्रिकेट सफर कर रही है। और मैं उस चीज़ की मुखालफत करता हूँ जो इंडिया के अंदर हुआ, मुस्तफिजुर रहमान को निकालना जाना आईपीएल से। इट वाज़ अ वेरी बैड डिसीजन और इंडिया ने फिर छोटेपन का सबूत दिया, छोटे दिमाग का सबूत दिया, छोटे दिल का सबूत दिया। और वो तो हमें पता ही है कि इंडिया के अंदर ये हरामज़दगी होती रहती है पॉलिटिकल, क्योंकि इंडिया के अंदर इस वक़्त सब कुछ पॉलिटिकल है। इंडिया के अंदर इस वक़्त कुछ भी नॉन पॉलिटिकल नहीं है। गेम्स पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पॉलिटिकल, बॉलीवुड पॉलिटिकल, सॉन्ग्स पॉलिटिकल, मोदी है तो मुमकिन है हार, और न्यूज़ पॉलिटिकल। इंडिया के अंदर इस वक्त सिवाय पॉलिटिक्स, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की पावर से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ को वो कंट्रोल करें, नथिंग इज इंडिपेंडेंट। तो आईपीएल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। आईपीएल भी जो है वो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में है, और इंतहा पसंद हिंदुओं ने इस वक्त इंडिया के अंदर जो जो टंटा मचाया हुआ है, उसके बाद ये सब तो होना था। लेकिन मैं बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से ये उम्मीद कर रहा था कि वो एक बैलेंस फैसला लेंगे कि चलो इस बार ये वर्ल्ड कप जो है हमें खेलना चाहिए इंडिया जाके। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो आईसीसी आपको दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी टीमों को टच करेगा वहां पे, आप लोगों की टीम वहां पे जो है वो सेफ होगी। बस ये है कि अगर आपको अपना पॉलिटिकल एक जिसको कहते हैं कि प्रोटेस्ट दिखाना है, तो आप ब्लैक आर्म बैंड के खेलें, और या ये ऐलान कर दें कि आइंदा से हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, लेकिन कम से कम इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपको जाके खेलना चाहिए। क्योंकि बेसिकली टूर्नामेंट शुरू होने से 1 महीना पहले अगर आप वेन्यू चेंज करने की डिमांड करें, तो ये एक बहुत ही नामुनासिब सी चीज़ है। मेरे हिसाब से यहाँ मैं इंडिया की कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल टर्म्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि दिस इज़ प्रॉब्ली इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर आईसीसी। और बहुत जिसको कहते हैं ना अब्रप्ट डिसीजन लिया है बीसीबी ने कि जी हमने इंडिया में जाके नहीं खेलना, और ये मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ हो रहा है। इन द एंड ऑफ द डे पता नहीं क्या निकलता है। वेन्यूज चेंज होना तो मुश्किल लग रहा है भाई, सच्ची बात है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा सो कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज करना है इसको इस तरह से कि सारा कुछ रेडी होगा, एकदम से सब कुछ शिफ्ट किसी और कंट्री में करना, आई डोंट थिंक इज पॉसिबल। कोई भी कंट्री अगर इस तरह की डिमांड करता, तो शायद उसको आईसीसी जो है वो केटर नहीं करता। लेट बांग्लादेश को छोड़े आप। अगर ये मतलब बांग्लादेश आके नहीं खेलता इंडिया, तो फिर यही होगा कि या तो इनको टूर्नामेंट से निकाला जाएगा, या फिर इनको कहा जाएगा कि जी आप अपने पॉइंट्स फॉरफिट कर दो। पॉइंट्स फॉरफिट क्या मतलब, कोई मैचेस जब बांग्लादेश खेलेगा ही नहीं तो आगे ऐसे जाएगा, तो इट्स इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय द टूर्नामेंट। और बेसिकली टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इसको कहते हैं ना कि तबाही की तरफ जा रहा है। दूसरा जो डिसीजन इंडिया ने लिया, उसके ऊपर तो हंसने को दिल करता है यार। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स यूएसए की तरफ से खेल रहे हैं, पाकिस्तानी निजात प्लेयर्स जो ओमान की तरफ से खेल रहे हैं, यूए की तरफ से खेल रहे हैं, उनका हमने वीजे नहीं देने। यार कोई शर्म आती है आप लोगों को यार? अगर आप लोगों को इतना छोटा सा दिला ना मुन्ना सा, तो यार आप लोग वर्ल्ड टूर्नामेंट्स अपने मुल्क में करवाया मत करें। ठीक है, अगर आपकी सोच इतनी छोटी है कि आपको इस तरह की हरकतें, चीप हरकतें करनी है भाई मेरे, तो आप इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अपने देश में मत कराया करो। आईसीसी को भी कुछ चाहिए यार। वर्ल्ड टूर्नामेंट करवा रहे हो, इन तुच्छ टमाटरों के हाथ में क्यों आपने आईसीसी के टूर्नामेंट्स दिए में? ये इस काबिल नहीं है, इनका दिमाग छोटा है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया एक बहुत ग्रेट कंट्री है, इंडिया में बहुत ग्रेट ग्रेट लोग रहते हैं, इंडिया में बड़े बड़े अच्छे लोग रहते हैं, इंडिया में बड़े एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में जो पॉलिटिक्स है वो टट्टपुंजियों के हाथ में है। और वो टट्टपुंजी जो है वो बीसीसीआई को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे बड़ा टट्टपुंजी तो जय शाह खुद है, जो आईसीसी का प्रेसिडेंट भी बना हुआ है। उसके हाथ के अंदर इस वक्त बीसीबी की कमांड है, तो बीसीसीआई की कमांड है। तो इस वक्त इंडिया से कोई भी रैशनल डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन आप एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है,
तो इस तरह की गंदी हरकतें करके यार इंडिया क्या हासिल करेगा? मतलब मुझे बताएं आप, ये क्या चवले मार रहे हैं यार? हमने वीजा नहीं देना पाकिस्तानी निजात प्लेयरों को, हमारी धरती पे ना आए। भाई कौन आना चाहता है तुम्हारे देश में? यूएसए का प्लेयर है, यूएसए ने उसको वीजा दिया, तुम्हारा देश यूएसए से बड़ा है, ठीक है? हजारों इंडियन धक्के खाते फिर रहे हैं यूएई में, ओमान में जॉबों के लिए, उनसे तुम्हारा देश ज्यादा अमीर है। क्या करेंगे वो? आके स्लिप हो जाएंगे, इलीगल जॉबें करेंगे तुम्हारे मुल्क में, क्या करेंगे भाई? और भाई मेरे, वो क्रिकेटर्स हैं, वो कोई ऐसे ही के एजेंट थोड़ी हैं। उन्होंने अपने होटलों में रहना है क्रिकेट खेलनी है, चले जाना 2 हफ्ते के बाद। तुम, ये क्या टुच्चपने वाली हरकतें हैं यार? टुच्चपना है ये, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ, जो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस तरह की चवल हरकतें इंसान तब करता है जब उसका बस नहीं चलता। आपने कभी किसी पागल को देखा जब उसका बस नहीं चलता है ना, वो तोड़ता है चीजें? ये उस तरह की हरकतें हैं। ऑनेस्टली मुझे तो समझ नहीं आई कि ये क्या, किस चवल आदमी ने ये डिसीजन लिया है। कौन चवल है जो इनकी डिसीजन मेकिंग में बैठे हैं? और भाई टूर्नामेंट करवा रहे हो, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा भाई। जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है ना, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री को जो है वो यूरोप का वीजा मिला था नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री को, जिसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन उनको जाकर उनको खेलना है भाई। फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, यूएसए के अंदर जब वर्ल्ड कप होगा और किसी ऐसे कंट्री ने, अमेरिका की, दूसरों के, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से जो है वो मारधाड़ चल रही है ना, अगर अमेरिका के अंदर जाके किसी ऐसे कंट्री को खेलना पड़ा, अमेरिका उनको वीजा देगा। क्योंकि ये टट पुंजे वाली हरकतें जो है ना, ये आप वर्ल्ड स्टेजेस पे नहीं कर सकते। आईसीसी को भी चाहिए यार कि सोचे कि भाई इस तरह के टूर्नामेंट इस तरह के कंट्रीज में मत कराओ, ठीक है? इधर से कोई भी टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में मत कराना, जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा, बांग्लादेश इंडिया नहीं खेलेगा। डोंट डू इट, डू इट आउटसाइड, ठीक है? यूएई में कराओ, जहाँ सब पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में कराओ, इंग्लैंड में कराओ, साउथ अफ्रीका में कराओ, वेस्ट इंडीज में कराओ। वेन्यूज कम है, यहाँ पे क्यों कराना है जहाँ पे इस तरह की चवल चीज आपको करने को मिले, देखने को मिले कि जी प्लेयर्स क्योंकि पाकिस्तानी है वीजे नहीं मिल रहे? क्या बकवास है यार, सुन के ही अजीब लगता है। जो कहते हैं ना, मैं नहीं मानती, मैं नहीं करूंगी, इस तरह की चवले यार। वही 16 साल की लड़की की हरकत है जिसको उसकी पसंद का खसम नहीं मिला। क्या चवले हैं यार, कसम खुदा की। मतलब समझ नहीं आती है इंडिया क्यों इतनी चवले मार रहा है। इतना बड़ा कंट्री है यार, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना वर्ल्ड स्टेज पे इसका नाम है, लेकिन जो लोग इसके ऊपर चला रहे हैं वो टटपुंजियों से भी गए गुजरे हैं, मैं तो ये कहूंगा ऑनेस्टली। उनको तो टटपुंजिया कहते हैं, टटपुंजियों की तौहीन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एनीवे जी, आज दूसरा वनडे इंटरनेशनल भी देखा, और लगता है यार इंडिया के लिए जो उनकी जो होम ग्राउंड है ना, वो उनके लिए अब होम ग्राउंड नहीं रही। न्यूजीलैंड ने पीट दिया यार इंडिया को, वन साइडेड मैच में 285 करके भी इंडिया हार गया। अव्वल तो 285 मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करा था इंडिया से कि इंडिया 285 करेगा। अपने कंट्री में फर्स्ट खेलते हुए इंडिया नॉर्मली 330 340 तो कहते हैं ना, हंसते हंसते कर लेता है लेकिन आज विराट कोहली नहीं चले, रोहित शर्मा नहीं चले। इंडिया की डिपेंडेंस दोनों प्लेयर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रही है भाई। इंडिया को अभी तक इनका रिप्लेसमेंट नहीं मिला। ये दोनों अपनी रिटायरमेंट की, जो कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के डोर की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ठीक है? इनके पास साल 1.5 साल ही क्रिकेट बाकी है दोनों के पास। शायद अगले वर्ल्ड कप तक जाए ना जाए, वो हु नोस, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंडिया के पास अभी तक इनका रिप्लेसमेंट नहीं आया। इंडिया डजंट हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो कि बड़ी खतरनाक चीज है। गौतम गंभीर बार बार फेल हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि गौतम गंभीर का आखिरी टाइम करीब है। इंडिया के लिए उनकी होम ग्राउंड में यार इस तरह की शिकस्त शर्म की मकाम बात है, डूब मरने का मकाम है इंडिया के लिए, कि सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने आपके मुंह के ऊपर मारा वनडे इंटरनेशनल फुल क्राउड के सामने। और आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक्सपोज होगी, आपकी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज होगी। डैरेल मिचेल ने किस तरह, मतलब बच्चों की तरह मारा है यार। और दूसरी बात ये है कि इंडिया के अंदर डे नाइट क्रिकेट का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डे नाइट क्रिकेट के अंदर ओस पड़ जाती है, बॉलर्स बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ना बॉल स्पिन होता है ना स्विंग होता है, बॉल भारी हो जाता है 10 ओवरों के बाद, बैटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और इंडिया इसका कई सालों से फायदा उठा रहा है, लेकिन अब गिव एंड टेक वाली बात आ गई है। क्योंकि अब कभी आपका फायदा होगा, कभी दूसरे का फायदा होगा। पहले ये था कि इंडिया के पास बैट्समैन ऐसे थे जो कि इंडिया को 300 350 करवा देते थे, लेकिन आजकल इंडिया की बैटिंग जो है ना वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि विराट कोहली नहीं चले। दे आर गेटिंग हैवली डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली। पहले तो धोनी भी होते थे पुराने वक्तों में, याद है ना भाइयों? धोनी साहब भूल तो नहीं गए? एम एस धोनी जैसे प्लेयर्स होते थे जो नीचे से आके जो है ना 60 70 रन ठीक ठाक मार देते थे, ठीक है ना? उसके बाद अब इंडिया की जो बॉलिंग है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो यार इनके फास्ट बॉलर्स की समझ नहीं आ रही। इस फास्ट बॉलर्स क्या है ये,
ठीक है, चलो स्पिनर्स की तो आज पिटाई होनी थी, क्योंकि स्पिनर्स तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना उसमें न्यूट्रल हो जाते हैं। इससे ऐसे मौकों पे आपको एक कैनी फास्ट बॉलर चाहिए होता है जो कि आपको 4-5 ओवर अच्छे निकाल दे। अगर आज जसप्रीत बुमराह होते शायद इंडिया इस मैच में जीत सकता, शायद, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे गेम तो गेम है। ये किसी का वेट नहीं करती। मोहम्मद शमी टीम में नहीं है, इनके सिलेक्शन पे भी सवाल है कि मोहम्मद शमी जैसा बॉलर इस टीम में क्यों नहीं खेल रहा। गौतम गंभीर मुझे लगता है बड़ा गर्क कराने पे तुले हुए हैं उसको तो इंडिया क्रिकेट का। अब अगर इंडिया सीरीज हार गया, इट विल बी अ ह्यूज ह्यूज ब्लो टू फ्यूचर ऑफ द गौतम गंभीर, क्योंकि भाई गौतम गंभीर ने अपनी हठधर्मी से बहुत कुछ किया है और वो सब फेल हुआ। तो लेट्स सी, आई विल बी कीनली वाचिंग द थर्ड वनडे इंटरनेशनल, और इस उम्मीद से देखूंगा कि भाई गौतम गंभीर का गुरूर टूटे और न्यूजीलैंड ये सीरीज जीते, क्योंकि ये सीरीज अगर इंडिया हार गया, अभी अभी इनको वाइट वॉश हुआ, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। लेट्स सी।